नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इक्विटी एक्सप्लॉइट्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्यूसडे यानी कि 7 जुलाई के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए 24,400 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा होने वाली है, मतलब लेवल होने वाली है, और एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने 24,400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और बुल्स ने मार्केट पर अपना कंट्रोल बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या निफ्टी 24,500 के ऊपर नया ब्रेकआउट देगा या फिर ये एक बुल ट्रैप बन के मार्केट वापस नीचे आ सकता है। तो इस वीडियो में हम उसको डिकोड करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ना, अब हम चार्ट को देखते हैं ना, चार्ट क्या बोल रहा है इसको देखो। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन से इनमें बड़े प्लेयर्स कहाँ पोजीशन बना रहे हैं, इसको भी हम देखेंगे। फिर एफआईआई और डीआईआई क्या कर रहे हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे, और कल के लिए हमारा एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान क्या होगा ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट और एफआईआई डीआईआई क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखो, आज का जो इंस्टीट्यूशनल डाटा की अगर हम बात करें तो एफआईआई ने केस मार्केट में लगभग 243 करोड़ का बाइंग की है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डीआईआई ने भी ऑलमोस्ट 3,791.42 करोड़ का बाइंग की है, मतलब इन्होंने भी बाइंग की है। तो ये क्लियरली शो करता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक ये सपोर्ट बना हुआ है, हर छोटा सा डिप बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय करने के लिए। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी स्टेबल है, और इसलिए अब हमारा फोकस रहेगा प्राइस एक्शन और इम्पोर्टेंट कुछ लेवल्स पर। तो पहले हम चलते हैं ना निफ्टी की डेली चार्ट पे, ठीक है। तो चार्ट पे आप देखो, जैसे क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस जो है वो अराउंड 24,430 के पास है। अगर हम डेली स्ट्रक्चर को देखें तो निफ्टी ने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 24,350 से 24,400 का जो रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ पहले सेलर्स बार बार एक्टिव हो रहे थे, मतलब मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे बार बार, जैसे यहाँ पे भी एक्टिव हो रहे थे, ये वाली जगह ना, यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे थे, यहाँ भी बार बार एक्टिव हो रहे थे, यहाँ भी बार बार एक्टिव हो रहे थे। तो ये 3 बार ना एक्टिव हो रहे थे यहाँ पे, कौन, सेलर्स, है ना। तो उस जोन को आज क्या किया, निफ्टी ने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। और मार्केट में एक सिंपल से रूल है कि पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बन सकता है, और इसलिए 24,400 से 24,360 का जो जोन है वो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जोन रहेगा लगभग आपको 2000 यहाँ तक की, इस जोन तक की ना, यहाँ पे ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे ना एक ये भी बना के दिखा देता हूँ। नहीं, देखो यहाँ पे आप जाओगे, ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ, देखो 24,000 से लेकर 4,360 के आसपास, इस लेवल को हम डिलीट कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि लास्ट ये जो है ना, अगर बीच में से अगर आप रिट्रेसमेंट भी देखो तो यहाँ से पुल बैक लेने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम आते हैं ना इसकी 1 आवर यानी कि आवरली चार्ट पे, है ना। 1 आवर और 15 मिनट चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है छोटे फ्रेम में। तो स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा, देखो 15 मिनट की चार्ट पे ना क्लियरली एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहा है, और मार्केट जो है वो हायर हाई और लोअर लो बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें ऐसे ना चार्ट पे आपको ऐसे देखना पड़ेगा, लाइन चार्ट बना के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक हायर हाई और हायर लो मार्केट बना रहे हैं, तो ये क्लियरली एक बुल्स, मतलब बुल रन को डिकोड कर रहे हैं। इसलिए यहाँ फोमो में मैं बाइंग नहीं करना चाहता, बट हम वेट करेंगे अपने खुद के लेवल के लिए, जो लेवल हमने जैसे कल की वीडियो में डिसाइड किया था। आज की मतलब आज की जो वीडियो है उसमें भी हम कल के लिए जो हमने ये डिसाइड किया 24,360 की, तो इस लेवल के लिए हम वेट करेंगे। अब आते हैं ना ऑप्शन चेन पे। देखो ऑप्शन चेन में वो क्या कर रहा है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीसीआर जो है ना वो अराउंड 1.48 के आसपास है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि पुट राइटर्स एग्रेसिवली एक्टिव हुए,
मैक्स पेन कल से आज तक शिफ्ट हो गया, देखो 24,400 पे, कल कितना था 24,200 के आसपास। तो 24,400 और 24,300 पर यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइडिंग, बहुत ज़्यादा राइडिंग आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मिल रहा है। यानी बायर्स इस जोन को डिफेंड कर सकते हैं बार बार, है ना। और कॉल साइड में आप देखोगे तो 24,500 ये जो लेवल है और 24,600 ये दोनों लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी के बैटल फील्ड तो कहाँ तक हम डिसाइड कर सकते हैं। देखो ये 24,600 जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और 24,400 की जो ये रेंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे हम इस रेंज के बीच में हम निफ्टी को देख सकते हैं। तो निफ्टी के अगर हम फाइनल लेवल्स की बात करें तो कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो 24,480 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो क्या करेंगे भाई, तो बुल्स एक्टिव होंगे। तो अपसाइड टारगेट आपका दूसरा अगला जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 24,550, और उसको अगर ब्रेक करता है तो 24,650 अगला टारगेट, और फाइनल टारगेट जो है 24,750 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे देखो ये फाइनल टारगेट रहेगा यहाँ तक का, पर ये एक दिन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल ना जाए, बट ये आगे की मोमेंटम निफ्टी यहाँ पे दे सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी मान लो 24,350 के नीचे सस्टेन करता है, जो लेवल यहाँ पे है, जो यहाँ पे मैंने बनाए हैं, देखो यहाँ पे इस लेवल पे अगर यहाँ नीचे अगर ये सस्टेन करता है यहाँ पे ऐसे, तो क्या हो सकता है, तो भाई वो ब्रेकआउट जो है ना वो फेल हो सकता है। तो ब्रेकआउट फेलर आएगा तो फिर डाउन साइड की लेवल्स पे आप देखोगे तो 24,280 के आसपास यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 24,200 के आसपास लगभग यहाँ, और फाइनल जो है 24,150 के आसपास यहाँ तक जा सकता है ये। तो बीच का एरिया जो है वो ऑप्शंस बायर के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि कल जो है वो है एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में प्रीमियम डिके होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए हड़बड़ाहट में ट्रेड नहीं लेनी है, ध्यान लेना है, वेट करना है, अपनी अगर स्ट्रेटेजी अपनी प्लान के हिसाब से बनता है तब भाई ट्रेड लेना है, नहीं तो एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स के पहले हम चार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। देखो डेली चार्ट पे भी आप देखोगे तो फिर वही है जैसे निफ्टी ने बनाया ना, तो उसी टाइप का है भाई। इसकी क्लोजिंग रही है लगभग 78,285 के आसपास, और ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो पीसीआर लगभग 1.37 के आसपास है, और मैक्स पेन 78,200 का है। यानी 78,200 एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेवल है, या फिर हो सकता है। और ये कहाँ है, 78,200, क्योंकि एक ग्राउंड फिगर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अभी करना क्या है भाई, अगर सेंसेक्स देखो 78,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट्स अगला हो सकता है 78,000, यहाँ पे मान लो 400 के ऊपर अगर इसने सस्टेन किया, थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देते हैं ना, यहाँ पे मान लो इस जगह पे अगर 78,400 पे अगर जहाँ पे है यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट बनेगा भाई 78,600 का, और उसका अगला जो होगा वो 78,800 के आसपास, 78,600 में लिख भी देता हूँ, 78,800 का हो सकता है। लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है पता है, अगर 78,000 ब्रेक होता है, मान लो 78,000 ब्रेक हो गया, जो ये लेवल है कोई यहाँ पे, अब इसके लिए ना आपको मैं 15 मिनट की चार्ट पे पहले लेके जाता हूँ। अगर देखो 78,000 का जो ये डिसिसिव लेवल है ना, यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, क्योंकि नीचे की लेवल्स पे फिर कहाँ तक जाएगा, ये 77,800 जो पहला ये लेवल रहेगा, और उसके बाद फाइनली 77,500 जो पुराना ये जो है ना क्लोजिंग है, इसके आसपास आने की संभावना है। तो अभी हम बात करते हैं भाई फाइनल जो ट्रेडिंग प्लान है, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो मेन चीज़ तो ये है। तो कल का देखो मेरा सिंपल ट्रेडिंग प्लान है, मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं लेना है, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो पहले 15 से 13 मिनट आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। अगर निफ्टी 24,480 के ऊपर बुल्स एक्टिव होता है, और 24,350 के नीचे अगर जाता है तो भाई वीकनेस हो सकता है। और सेम वही सेंसेक्स का 78,400 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगा, और 78,000 के नीचे
वीकनेस आएगा। और अभी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें लेवल्स पर मार्केट की जो रिएक्शन है ना वो लेना है और वो देखना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में कैपिटल बचाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मैं ये हर वीडियो में करता हूँ, हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें रिपीट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको प्ले करना है तो आपको प्ले ग्राउंड में टिके रहना पड़ेगा। अगर आउट हो गए तो फिर आप मैदान से ही बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस और जो अपना वीडियो है अगर यूज़फुल लगा हो तो इक्विटी एक्सप्लॉइट्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम रोज़ निफ्टी और सेंसेक्स के प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और स्मार्ट मनी डाटा के साथ डिकोड करते हैं। और आप अपना कल का व्यू कमेंट में बताइए, निफ्टी 24,500 में ब्रेकआउट करेगा या बुल ट्रैप होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।